अर्जक हैं। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री अशोक, श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, सम्मेदगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र की 1008 तीर्थ संरक्षक श्रृंखला में संरक्षक बनकर पुण्यार्जन करें। दिव्योदय तीर्थ से जुड़ने के लिए QR कोड स्कैन करें। सुधामय वर्षा योग 2025 श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी अशोकनगर। शांतिधारा एवं भक्ति कलश हेतु उपयुक्त मोबाइल नंबरों पर संपर्क करें। स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन धर्मपत्नी, स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन पुत्र एवं पुत्रवधू, श्री शशांक जैन, श्रीमती कुमकुम जैन पौत्र एवं पौत्रवधू, उमंग जैन, प्राची जैन पौत्र एवं पौत्री, निमित्त जैन, अक्षिता जैन। पता कृष्णा नगर, दिल्ली। पुत्री एवं दामाद श्रीमती मानवी जैन, श्री अंकुर जैन। नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन। सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कल भी अपन ने समझा था कि महापुरुष कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं, उन महापुरुषों का जीवन एक वृक्ष के समान होता है। कुछ जीवों का जीवन स्वयं कल्याणी होता है कि वो तारे के समान स्वयं तो प्रकाशमान होते हैं, लेकिन वो दूसरे को प्रकाशित नहीं कर पाते। इनकी चर्चा मैंने कल की थी। इन्हें अच्छे व्यक्तियों में लिया जाता है, श्रेष्ठ व्यक्तियों में लिया जाता है, जो तारे के समान चमकते हैं, स्वयं की निर्मलता प्राप्त करते हैं, निर्दोषता प्राप्त करते हैं, स्व अस्तित्व को स्वीकार करते, अपने अनंत वैभव के धनी होते। वे जगत में तारों के समान चमचमाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति महान होते हैं, उनका चरित्र चंद्रमा के समान होता है। जो स्वयं तो प्रकाशमान होते हैं, सारे जगत को भी प्रकाशित कर देते हैं। कल हमने इस पर थोड़ी विशद व्याख्या की थी। महापुरुष और 63 सलाका पुरुष। चर्चा उनकी नहीं होती है जो प्रकाशमान है, चर्चा उनकी होती है जो दूसरों को भी प्रकाश देते हैं। वे पूजनीय की कोटि में नहीं आ पाते हैं मंदिरों में, वे ध्यान की कोटि में आते हैं, आराधना की कोटि में आते हैं। जो अपने आप में श्रेष्ठ होते हैं, शुद्ध होते हैं, निर्मल होते हैं। हमेशा ध्यान करने की जब बात कही तो निर्मल लोगों का ध्यान करो, निर्दोष लोगों का ध्यान करो। वो आराध्य है। लेकिन जब पूजा की बात कही, जब चर्चा की बात कही, जब वंदना की बात कही, तब कहा कि उनको लाओ, उनको सामने लाओ जिन्होंने तुम्हारे ऊपर कुछ उपकार किया हो। आराधना और उपासना में बहुत अंतर है। आराधना में ध्यान किया जाता है और उनमें कोई भेदभाव नहीं होता। जो निर्दोष हैं वो सब ध्यान के योग्य। नमोकार मंत्र जपने के योग्य है, नमोकार मंत्र ध्यान के योग्य नहीं बन पाता।
आज तक किसी को नमोकार मंत्र पढ़ते हुए केवल ज्ञान नहीं हुआ। यदि होता है ध्यान तो वो धर्म ध्यान होता है, शुक्ल ध्यान नहीं होता, क्योंकि उसमें कुछ विशेष लोगों को स्थान दिया गया। ताराओं के ध्यान से हमें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वो आराधना के योग्य हैं, ध्यान के योग्य हैं। लेकिन वे व्यक्ति पूजा के योग्य हैं, उनके मंदिर बनाए जाते हैं, उनके मंदिर बनाए जाते हैं जो सुपर प्रकाशी होते हैं, जो सारे जगत के अंधकार को मिटा देते हैं। जब प्रकाश उनका स्वयं का है, लेकिन उनकी ऐसी प्रकाश की शक्ति होती है कि वो स्वयं प्रकाशमान होते ही सारे जगत को प्रकाशित करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के मंदिर बनते हैं, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर ग्रंथ लिखे जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों की पूजा की जाती है, ऐसे व्यक्तियों की वंदना की जाती है। ध्यान में और वंदना में अंतर समझना। ध्यान और वंदना, ध्यान में वंदना नहीं है और वंदना में ध्यान नहीं है। एकाग्र चिंता निरोध वाला ध्यान, शुक्ल ध्यान की बात कर रहा हूं। धर्म ध्यान में तो सभी आता है, पूजा पाठ भी आते हैं, लेकिन जिसे वास्तविक ध्यान कहा है तत्वार्थ सूत्रकार ने, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम वाली बात, वह ध्यान महान आत्माओं के ध्यान से नहीं होगा। महान आत्माओं का ध्यान करने से कभी शुक्ल ध्यान नहीं होगा, एकाग्र चिंता निरोध ध्यान नहीं होगा, क्योंकि वो महान आत्मा है। चंद्रमा का ध्यान करने से हम कभी निर्विकल्प नहीं हो पाएंगे, हम कभी भी निर्विकल्प नहीं हो पाएंगे क्योंकि हम उसके उपकारों से दब जाएंगे, हम उसके उपकार के सामने झुक जाएंगे। महान आत्माओं का, महान शक्तियों का ध्यान यदि हम करेंगे तो हम निर्विकल्प नहीं हो पाएंगे, हम उनको नमस्कार करेंगे, हम झुक जाएंगे, हम अकिंचित कर हो जाएंगे, हम उनके चरणों की धूल हो जाएंगे। वो हमसे बहुत बड़े महान हैं। इसलिए ध्यान शास्त्रों ने दो विभाजन किए। ध्यान तुम उन निर्मल आत्माओं करो जिनने तुम्हारे ऊपर कोई उपकार नहीं किया हो, जिनका कोई तुम्हारे ऊपर उपकार नहीं है, वे स्वयं अपने आप में पवित्र और निर्मल हैं। तुमसे उनका कोई ताल्लुक ना पहले था, ना आज है, ना आगे रहेगा। ऐसी आत्माओं का ध्यान करोगे तो तुम निर्मल एकाग्रचित्त हो जाओगे, तुम ऊंचाइयों को प्राप्त कर लोगे, तुम बहुत ऊंचे हो जाओगे, उतने ऊंचे हो जाओगे जितने ऊंचे जिनका तुमने ध्यान किया है वह हैं। लेकिन महान आत्माओं का यदि तुमने चंद्रमा के जैसी आत्माओं का ध्यान किया तो इनकी पूजा हो सकती है, इनका मंदिर बन सकता है, इनका गुणानुवाद कर सकते, इनके ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, इनका ध्यान नहीं किया जा सकता। क्योंकि ध्यान जैसे ही हम करेंगे हमें उनके सामने अपने आप झुकने का भाव आएगा, समर्पण का भाव आएगा, दीनता का भाव आएगा, अकिंचित कर का भाव आएगा, क्योंकि वो बहुत महान है। और जहां भेद आ जाए आराधक का, वहां ध्यान नहीं बनता, वहां निर्विकल्पता नहीं बनती, क्योंकि आराध्य और आराधक में भेद आ गया। पूज्यवर जयसेन स्वामी समय सार की टीका में पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने भी कहा, जहां आराध्य आराधक का भेद नजर आ जाए, उपकार उपकारी का भेद नजर आ जाए, वहां तुम्हारा निर्विकल्प शुद्धता नहीं बन सकती। इसलिए दो विभाग किए। महान आत्मा को हम तीर्थंकर का ध्यान नहीं कर सकेंगे। नमोकार मंत्र 46 गुणों से मंडित है, 46 गुण से मंडित का हम ध्यान नहीं कर पाएंगे, हम पूजा कर पाएंगे, हम उनका मंदिर बनाएंगे, हम उनसे प्राप्त करेंगे। ताराओं से हमें ना कुछ प्राप्त होना है, ना तारा तुम्हें कुछ देगा। वो मात्र अस्थि मात्र है, वो अस्तित्व मात्र है, वह स्वयं में स्थित है, स्वयं चतुष्टय में लीन है।
हम लेना चाहें तो वो मिलेगा नहीं, लेना भी नहीं चाहिए। ताराओं से तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, इसलिए उससे मिलने का कोई भाव नहीं। तारा भी कुछ देने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी चमक दुनिया को प्रकाशित करने के लिए नहीं है। मात्र एक अस्तित्व है, उसका ध्यान करो, जिसकी चर्चा अपन करना चाह रहे हैं। दूसरा व्यक्तित्व जो है वे महान आत्माएं कहलाते, वे शलाका पुरुष कहलाते, वे महापुरुष कहलाते हैं, जिनको कल मैंने कहा था जो जगत को देने का भाव करते हैं और जगत उनसे लेने का भाव करता है। आपको पूजा उसकी करना है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है, तुम्हारे देने के लिए उसने सब कुछ पाया है, तुम्हारे लिए सब कुछ उसने किया है। ऐसे व्यक्ति की पूजा करो तो आप जो चाहते हो वह मिलेगा। उनको खोजो जिन्होंने जो कुछ भी किया जगत के लिए किया, जो कुछ भी किया जगत के लिए किया, उसमें से जो बचा वो हमें दे दिया, उन्होंने स्वयं खा लिया। कमाया जगत के लिए, बच गया तो स्वयं के लिए। और वो महान आत्मा उन्होंने कमाया अपने लिए है, खाया भी अपने लिए है, उन्हें जगत से कोई मतलब नहीं। तीर्थंकर एक ऐसी ही आत्मा होते, 63 शलाका पुरुष ऐसे ही बनते। तीर्थंकर जब प्रकृति का बंध होता है तब उनके मन में ये भाव होता है भगवान के समूषण में, हे भगवान, जो मैंने तेरे दर्शन करके पाया है, जो तेरे प्रवचनों से मैंने सत्स्वरूप पाया है, ऐसा मैं क्या करूं, ऐसा मैं क्या करूं कि ये प्रकाश सारे जगत को दे डालूं और सारे जगत का अंधकार में डालूं। ये सत्स्वरूप सारे जगत को मिलना चाहिए, ये सत्स्वरूप का दर्शन सारे जगत को होना चाहिए। और मैं क्या करूं कि सारे जगत का अंधकार मिटा दूं, सारे जगत को दिखा दूं कि भगवान का स्वरूप ये है, इनकी वाणी ये है। ऐसा जब तीव्र अनुराग जगत के प्रति जागता है, उसी समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। पूज्य बलबीर सेन स्वामी ने कहा, अति संक्लेश भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। थोड़ा ध्यान देना, अति संक्लेश भाव दे। संक्लेश देशात्मक भी नहीं होता, रागात्मक भी होता है। अति राग यानी भगवान बैठे सामने, तुम अपना कल्याण करो, माला फेरो, अपने कल्याण की बात सोचो कि हे भगवान मुझे कल्याण का उपदेश दो। लेकिन नहीं, उनका अति संक्लेश भाव ये जाग जाता है कि हे भगवान ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे सारा जगत आपके सत्य प्रकाश से प्रकाशित हो जाए। वो जैसे परिणाम जागा, उसी समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। अब ये हो गए महान पुरुष। अब इनसे इसलिए मंदिर में तीर्थंकर बैठते हैं, सामान्य केवलियों को तो कुछ को बैठा देते। मूलतः स्पष्ट जिनसे स्वामी ने कहा, मंदिर में तीर्थंकर की मूर्ति ही होना चाहिए, वही तुम्हारे लिए बनी है। उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, जो कुछ भी किया निर्देशन में वह जगत कल्याण था। जो जिसके लिए बनता है उससे वह होता है। और हम मंदिर जाते हैं उनसे कुछ पाने के लिए, चाहे भली गुण पाने के लिए जाएं, चाहे ज्ञान पाने के लिए जाएं, चाहे सत्स्वरूप पाने के लिए जाएं, लेकिन मंदिर जाना बता रहा है कि हमें इनसे कुछ प्राप्त करना है, चाहे भली हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, हमारा मिथ्यात्व का अंधकार दूर करना है, लेकिन करना है। मंदिर में जाते ही बिना प्रयोजन के मंदिर नहीं जाया जाता, और इनके पास जाते ही हमें कुछ ना कुछ लेने का भाव आता है और देते हैं, मिलता है। आज जो हमारे पास उपदेश है, आज जो हमारे पास जिनवाणी है, तीर्थंकरों की है या उन महान आत्माओं की है जो केवल ज्ञान प्राप्त करके चले गए। आज जो कुछ भी है तीर्थंकरों का है। राजनीति की अपेक्षा चक्रवर्ती नारायणों का है। और कुछ महापुरुष होते हैं जैसे तीर्थंकर के माता पिता आदि, ये भी सारी जिंदगी में अपने आप में जगत के लिए कुछ ना कुछ कारण बनते हैं। तो ऐसी महान आत्माओं का जीवन चरित्र जो जगत कल्याणी होता है, उनका मुख्य उद्देश्य जगत कल्याण होता है, उसके साथ में स्वयं कल्याण भी निहित होता है।
स्वयं कल्याण का निषेध नहीं है। चंद्रमा स्वयं की चमक नहीं खो रहा है, स्वयं की चमक खोए बिना सारे जगत को प्रकाश दे देता है, उसको बोलते महान आत्मा। और इसलिए अपन ने पारसनाथ को, कल भी मैंने कहा था कि पारसनाथ का एक अलग क्यों चुना गया। पारसनाथ को 3 तीर्थंकर हैं जिनको हम लोकव्यापी प्रभाव में ले सकते हैं। आदिनाथ ऋषभदेव, लोकव्यापी प्रभाव। पारसनाथ भगवान का लोकव्यापी प्रभाव, और महावीर स्वामी को भी ले सकते हैं। बाकी अन्य तीर्थंकरों में चक्रवर्ती आदि आते हैं, पर वह स्पष्ट रूप से नहीं, वे बड़े शांत परिणाम से उन्होंने अपने नियोग को पूरा किया। उन्होंने अपनी कर्म की विधा में जिंदगी जी है। लेकिन ये तीनों लोग कर्म के अनुसार क्यों कार्य नहीं किया। शांति कुंत रहनाथ ने तो कर्म का बंध हो गया था, इसलिए नियोग पूरा किया। लेकिन आदिनाथ और पारसनाथ महावीर स्वामी ने नियोग पूरा नहीं किया, लीक से हट करके जगत के कल्याण के सूत्र दिए, बहुत बड़े सूत्र दिए। तो ऐसे लोगों के ऊपर जब लेख लिखो तो आपको ये देखना है कि ये क्या देना चाहते हैं हमें और हम क्या लेना चाहते। इतना बढ़िया विषय था भगवान के तप कल्याणक का, जो कल बांचा गया। लेकिन मुझे खेद है कि लेख इतना विकृत था कि वो बांचने योग्य नहीं था। पूर्ण गरिमा से रहित था। ना लेखक ने आगम पढ़ा है, ना लेखक ने शास्त्र पढ़ा है, ना लेखक पारसनाथ को समझा है, और ना वह सम्यक की कोई भूमिका निभा पाया। इतना बड़ा तप कल्याणक का विषय था, असाधारण विषय, जो 24 तीर्थंकरों के तप कल्याणक में नहीं पाया गया। 24 तीर्थंकरों के तप कल्याणक में नहीं पाया गया। पहला प्रसंग था तप कल्याणक का। आज तक किसी तीर्थंकर को किसी महान व्यक्ति के चरित्र सुनकर के वैराग्य नहीं हुआ। नीलांजना, मृत्यु को प्राप्त, बादल का विघटन होना, सब मिले, लेकिन किसी महापुरुष के चरित्र को सुनकर महापुरुष को वैराग्य हो जाए। महापुरुष यानी ऋषभदेव, जो अयोध्या का वर्णन आया था ना, आप लोगों ने भी बांचा था। महापुरुष का चरित्र सुनकर के और वैराग्य को प्राप्त होना, ये बहुत बड़ी चीज है। और करुणा से, दया से भर करके वैराग्य होना, ये 2 प्रसंग आते हैं पारसनाथ के संबंध में। एक नाग नागिन के संबंध में आता है जब बचाया है, और एक सबसे बड़ा विशेषता जो पारसनाथ की थी 63 सलाह का पुरुष। दूसरी विशेषता तब कल्याणक की थी, आज तक किसी भी तीर्थंकर को, मुनिराज को पढ़ाते समय क्या प्रयोग किया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, पहली बार किसी आगम में मिला है पारसनाथ के जीवन में कि राजा ने अष्टमंगल द्रव्य से पड़गाहन किया। आज तक बहुत सारे मुनिराजों को हमें सब कुछ मिले, सब व्रत पर संख्यान तो मिलता है विधि का, लेकिन किसी तीर्थंकर के संबंध में यह नहीं मिला कि इनकी विधि क्या थी। क्या विधि थी ऋषभदेव की, क्या विधि थी अजितनाथ की, कैसे पड़गाया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि नारियल लिए थे कि कोई फल लिए थे, क्या लिए थे, ये कहीं किसी तीर्थंकर के काल में हमें नहीं, किसी तीर्थंकर के पड़गाहन में नहीं मिला। लेकिन पारसनाथ के पड़गाहन में पूज्य गुणभद्राचार्य ने अष्टमंगल द्रव्य के पड़गाहन किया। ये तप कल्याणक की असाधारण विशेषता। इसी तप कल्याणक में आज तक किसी ज्योतिष देव ने तीर्थंकर पर उपसर्ग नहीं किया, ज्योतिष देव, और यहां ज्योतिष देव के द्वारा उपसर्ग हुआ। आज तक किसी तीर्थंकर का उपसर्ग तो हुआ है, लेकिन कोई देव उनकी रक्षा करने नहीं आया। महावीर के स्वामी के संबंध में एक प्रकीर्ण रूप से कहीं संकेत मिलता है, लेकिन वो भी स्पष्ट रूप से नहीं। देवता उपसर्ग करने तो आया है, महावीर स्वामी को भी आया, सुपार्श्वनाथ भगवान को भी उपसर्ग आया, लेकिन कोई बचाने आया हो, कोई देवता ने आकर उपसर्ग का निवारण किया हो, ये असाधारण विशेषता पारसनाथ के तप कल्याणक की है। उपसर्ग पर आकर के निवारण करने के लिए बचाया हो। उपसर्ग करने वाले तो ये तीर्थंकरों पर, 3 तीर्थंकरों पर उपसर्ग की बात आती है।
ऋषभदेव को भी लेते हैं 4, क्योंकि कर्मकृत उपसर्ग उनको 7 महीने 8 दिन उनको निराहार घूमना पड़ा, तो वो भी आते 4। बाकी और कुछ नहीं आता, लेकिन उसमें देवता ने उपसर्ग किया हो, ज्योतिष देव ने। हमेशा उपसर्ग करने वाले व्यंतर और भवनवासी देव होते ज़्यादातर, लेकिन ज्योतिष देव ने उपसर्ग किया, और वो भी 10 भावों के बैरी ने उपसर्ग किया। सभी तीर्थंकरों के 10 भाव का बैरी कोई किसी के, कल भी मैंने कहा था, कोई तीर्थंकर का 10 भाव का बैरी पीछे नहीं पड़ा। और धरणेन्द्र पद्मावती का उनका उपसर्ग निवारण करना, यहाँ इतनी बड़ा आप प्रकट कर सकते हो। क्या धरणेन्द्र पद्मावती आकर के उस संबर जाति के देव को, संबर ही नाम है, हाँ नाम आगे पीछे हो जाता है, उस देव को आकर के फटकार सकते थे, मना कर सकते थे, तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों नहीं फटकारा? उसको रोक सकते थे, धर्मेंद्र था, इंद्र था, रोका क्यों नहीं? क्योंकि ज्योतिष देव भवनवासी और व्यंतर से बड़ा होता है। व्यंतर, भवनवासी और ज्योतिष बड़ा होता है, तो छोटा देव बड़े देव को रोक नहीं सकता, बात जिसको कर रहा है उसको बचा सकता है। जैसे आपको कोई पिता बेटे को मार रहा हो और आपको बचाने का भाव आए तो क्या करोगे? आप उसको रोक तो पाओगे नहीं, क्या करोगे? तो ये सबसे बड़ा वहाँ दिया जा सकता है कि धरणेन्द्र पद्मावती ने वहाँ ज्योतिष देव को रोका नहीं, क्योंकि वो बड़ा था, रोक नहीं सकते थे, लेकिन अपने आराध्य का बचाव किया, और बचा करके उनका जो भी व्यवस्था हुई, और उसी समय उनको केवल ज्ञान हुआ। आज तक किसी तीर्थंकर के उपसर्ग करने वाले को वो समर्पित नहीं हुआ, लेकिन कमठ समर्पित हुआ। केवल ज्ञान के बाद वह समर्पित हुआ। और सबसे बड़ी बात है, केवल ज्ञान के बाद प्रभावित होकर के कमठ का सबसे बड़ा प्रभाव 700 तापसियों के द्वारा समर्पण किया। जब कमठ का समर्पण हुआ, उसके साथ 700 तापसी और थे, और 700 तापसियों ने भगवान के केवल ज्ञान के बाद उनकी प्रदक्षिणा लगाई। महावीर स्वामी के 500 का उल्लेख मिलता है, इंद्रभूति, गौतम आदि के। वो उनकी अलग अलग व्यवस्था है, वो केवल ज्ञान हो चुका था। केवल ज्ञान के बाद समर्पित हुआ था इंद्रभूति 66 दिन तक, जब केवल ज्ञान की ध्वनि नहीं खिली। लेकिन यहाँ तो तब कल्याण की बात है कि जब उस समय उपसर्ग निवारण हुआ, उस उपसर्ग निवारण के समय ही 700 तापसियों के साथ उन्होंने भगवान की प्रदक्षिणा लगा करके समर्पण किया। ऐसा सुंदर विषय तब कल्याणक के ऊपर था। इस सुंदर विषय को वाचक ना जाने कहाँ से, किस रूप में कहाँ से लिखा, ग्रंथ पढ़ो। आजकल जो व्हाट्सएप वगैरह में क्या बोलते हैं उसको, PDF, ये सब चाहे दुनिया भर का धन, पर वहाँ कोई जांचने वाला तो है नहीं। जिसको जो डालना है सब डालते जाओ यूट्यूब पे, जो डालना है, जो गप्पे डालना, जो डालना है सब डालते जाओ। किसी की तरफ से कोई मनाही नहीं है। पहले साथ में कुछ गलत निकला जाता, उस साथ को बहिष्कृत किया जाता, राजा दंडित करता था। यदि गलत कोई चीज़ राजा को महसूस नहीं हुई तो मृत्यु दंड भी मिलता था, जैसे टोडरमल जी के लिए मिला था। हालांकि टोडरमल जी गलत नहीं थे, लेकिन राजा की दृष्टि में उचित नहीं लगा तो उनको क्या, तो ये दंड मिलता था। लेकिन आज तुम्हारा जो भी मीडिया चल रहा है उसमें तो सब उनको प्रमाणिक मत मानो। जितने भी व्हाट्सएप चलते हैं, जितने भी मीडिया आ रहे हैं, ये सब प्रमाणिकता की कोटि में आए, ऐसा कोई नियम नहीं है। गलत भी हो सकता है। मूल स्रोतों को पढ़ो, मूल को पढ़ के आओ लेख को। लेखों में आज आधुनिकता है, सबके पास मोबाइल है, बस वही शास्त्र है। तो तब कल्याणक के ऊपर, ज्ञान कल्याणक पे जरूर भगवान पारसनाथ का कोई विशेष अपने आप में वहाँ उल्लेख नहीं मिला। फिर भी उनके उपदेश जो थे वो जो सामान्य थे, जो एक सामान्य तीर्थंकर के होते हैं। तीसरा निर्माण कल्याणक पे और सम्मेश शिखर का जो लेख था,
उसमें निर्माण कल्याणक में भी कोई ज़्यादा कोई नई विधि, नई उत्पत्ति का वहाँ कोई उल्लेख नहीं किया। साधारण रूप से कुछ उल्लेख किए हैं जो कि सभी के साथ, लेकिन सम्मेद शिखर के संबंध में जो वहाँ बात थी, आज सम्मेद शिखर बहुत विचारणीय। पारसनाथ टोंक के संबंध में जो बातें आती हैं, वह बातें, कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें आज भूलना पड़ेंगी। हमारे लेखों से आज हमारे क्षेत्रों पर खतरा है। उन्होंने ये नहीं कहा, आज सुबह जो लेख पे बांचा गया था उस पर अभी मैं टिप्पणी करूंगा, चलो बीच में आ गया तो कह दो कि आज लेख में बांटा गया कि पारसनाथ टोंक पर आज भी लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति से जाते हैं। अब वो जैन नहीं रहे, फिर भी पारसनाथ पे टोंक में इतिहास है, क्योंकि वो पारसनाथ टोंक को पूछते थे। उसी का परिणाम है कि आज सम्मेद शिखर को खतरा है। हजारों लोग वहां मिलकर के जा रहे हैं, जैन बन के नहीं जा रहे हैं, अजैन बन के जा रहे हैं। और पारसनाथ को जैन नहीं मान रहे हैं, पारसनाथ को वो अपनी जाति का, अपने धर्म का, अपने विचारों का समर्थक मान रहे हैं। जैसे गिरनार का हुआ, गिरनार में नेमिनाथ भगवान के जिन चरणों को अपन खुश हैं कि देखो नेमिनाथ भगवान के चरणों की कितने लोग वंदना कर रहे हैं, कितने लोग वंदना कर रहे हैं। अरे वो नेमिनाथ की वंदना नहीं कर रहा है, वो दत्तात्रेय की वंदना कर रहे हैं। और हम खुश हो रहे हैं कि हमारे क्षेत्र पर देखो कितने लोग जा रहे हैं। आज सम्मेद से महावीर जी पर उपसर्ग आ गया था, वही विवाद का विषय बना। जोधराज ने चल चलवाया, ठंडा हुआ तोप का गोला। उन्होंने कहा जोधराज आपके नहीं थे, हमारे थे, आपके चालीसा में आया, कोर्ट में पेश हो गया आपका चालीसा। आपने यह कहा कि देखो गोला चला था, वो ठंडा पड़ गया। किस पे ठंडा पड़ गया? वो ये थे, इसका अर्थ वो आराधक थे। आज हमें इतिहास को प्रस्तुत करते समय ये देखना है कि जिस समय वो इतिहास था उस समय वो पवित्र था, लेकिन आज उस इतिहास को हम रहते हैं। एक स्थान पर एक सज्जन थे, दूसरे मत वाले, मान लीजिए श्वेतांबरी थे। एक स्थान की घटना नाम लिए बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई पूजा के द्रव्य नहीं, पूजन करने वाला नहीं है। गरीब लोग थे, समाज थी नहीं, तो उन्होंने कह दिया हमारी तरफ से सारी पूजन, हमारी द्रव्य सामग्री हमारी तरफ से, पुजारी का वेतन हमारी तरफ से। और वो एक सज्जन प्रति वर्ष अपनी द्रव्य भेजता, पूछा देता और कहता भाई लिख के दे देना कि हमारा पुजारा और वेतन आ गया। लिख करके चला गया, वो मर गया। और वो काफ़ी, वो रसीदें, वो लेटर पैड जा करके अपनी कोई संस्था में जमा करा दी। उन्होंने केस कर दिया, इतने वर्षों से इस मंदिर का पुजारा और वेतन का वेतन हमारी तरफ से दिया जाता है। उस समय हम क्या खुश हो गए कि देखो जो हमारे पास नहीं था, पूजन सामग्री मिल गई। हमने सम्मान किया उस सेठ का, हमने बहुत जय जयकार के, हमने पेपर में निकाला कि देखो हमारे यहाँ फलाने सेठ ने द्रव्य दे दिया, पूजन दे दिए। आज वही कोर्ट केस में जाकर के आपकी रसीदें, आपका लेटर पैड आज क्षेत्र के लिए खतरा बन गया। यही स्थिति सम्मेद शिखर में हो गई। उनके पास क्या था? कुछ नहीं था। आज हमारे लेखों से, आज हमारे जो पुराने लेख छपे, अभी का नहीं, आपने तो उसको रिपीट किया है, जो पहले लिखे, पहले लेखों के प्रमाण से कि देखो हमारे पूर्वज भी वहाँ जाते थे, हमारे पूर्वज भी इसकी वंदना करते थे। और हम आज के नहीं हैं, हम पहले से ही सम्मेद शिखर के पारसनाथ की टोंक पर जाते रहे हैं। और प्रमाण क्या दिया? आपके विद्वानों के लेख, आपके विद्वानों के द्वारा लिखे हुए लेखों ने यह सिद्ध कर दिया। एक जैन धर्म की एक सबसे बड़ी कमी रही है कि हमने सारे दुनिया के विचारों को प्राचीन सिद्ध कर दिया, हमसे पहले है, उनकी निंदा करके। और हर पुराण में जाकर के शब्द दूसरों के नाम मिलेंगे कि फलाना ये है, फलाना ग्रंथ ऐसा है, वो मिथ्या है। अरे मिथ्या कैसे ही हो, लेकिन इतिहास तो बन गया कि तुमसे पहले था। आपने को ना जाने कितने मतों के नायकों के नाम दे दिए। दूसरे के साहित्य में तुम्हारा नाम नहीं मिलेगा, जैन शब्द कहीं नहीं मिलेगा कि जैनी ऐसे थे। और मिलता है कभी तीर्थंकरों के नाम, तो उन्होंने अपने में ढाल दिया कि ऋषभदेव ऐसे थे। तुम्हारा दिगंबरत्व के रूप में उन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया। किसी भी दर्शन ने
जैन धर्म को, दिगंबर धर्म को यथावत रूप से स्वीकार नहीं किया। ये नहीं कहा कि ऐसा मानने वाला दिगंबर धर्म है जो कि गलत है या सही है, वो बात की बात है। लेकिन हमारे हर पुराण में, हर हमारी लेखनी में अन्न मत प्राचीन सिद्ध हो रहा है, अन्न मत प्राचीन सिद्ध हो रहा है। कल जैसे हमने वेदों का अध्ययन करा दिया पारसनाथ से, पारसनाथ का वेदों का अध्ययन करना क्या बता रहा है? बहुत पुराने हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर आज विचार करने की जरूरत है, कहीं हमारा ये दस्तावेज बहुत बड़ा रूप न बन जाए। सम्मेद शिखर के संबंध में बहुत अच्छी चर्चा वाचक ने की थी, और आज सम्मेद शिखर के प्रति जो श्रद्धा है, बस एक बात का दुख है, सम्मेद शिखर में हमारी पवित्रता नष्ट हो रही है। 1983 में पूज्य गुरुदेव के साथ हमारा पूरा संघ गया था। हमारे महाराज ने स्पष्ट कहा था कमंडल लेके ऊपर मत जाना, क्योंकि लघु शंका का भाव आएगा। तो हम लोगों ने कहा कोई एक कमंडल रख ले रहे सबका। तो उनकी आचार्य जी इसलिए कह रहे हो, दया कर रहे होंगे कि कमंडल चढ़ा ही नहीं पाओगे आगे। तो हम लोग तो दया का सोच रहे थे कि आचार्य जी कमंडल मत ले चलना। तो उनकी आचार्य जी को दया आ रही है कि इतना चढ़ाई करना, कमंडल लेके कैसे जाओगे? तो हमने कहा ठीक है, हम लोग सब छोड़ देते, एक कमंडल रख ले। नहीं, कमंडल ले ही नहीं जाना, लघु शंका का भाव नहीं आएगा। फिर बोले एक और ध्यान रख लो, पूरे पहाड़ में किसी को सर्दी हो चाहे जुकाम हो, कोई थूकेगा नहीं। ये आचार्य जी के शब्द थे। कैसे भी आप निकल लो अपना कब, अपना थूक निकल लो, लेकिन थूकना नहीं, क्योंकि वहां का कण कण में परम औदारिक शरीर की वर्णाएं विद्यमान। उस समय तक पहाड़ पे पानी भी कहीं नहीं मिलता था। कुछ कदाचित शीतल नाले पे श्वेतांबरों का स्थान है, वहां बात अलग थी, बाकी कहीं नहीं मिलता था। सीधे जैनी लौट के आता था और शीतल नाले पर उसको 2 लड्डू और वहां पानी दिया जाता। हाँ, जो भी शीतल नाला पड़ता है पहला, वहां मिलता था। आज बताते हैं कि गौतम गणधर की टोंक पर, पारसनाथ की टोंक पर जगह जगह, और जो खाएगा पिएगा, झूठ मत बोलना, वो लघु शंका भी जाएगा कि नहीं? खाएगा पिए तो वो सब वहां हो रहा है। अच्छा, जो दुकानदार हैं वे तो कहीं ना कहीं जाएंगे, दिन भर वहीं हैं तो वे तो वहीं जाएंगे। तो आज एक ऐसी आधुनिकता के कारण से सबसे बड़ा कारण बना है रोड डलना। सबसे बड़ा कारण करा है मोटरसाइकिल का ऊपर जाना। और अब तो ना जाने, अभी बहुत विरोध मैंने भी किया था। कोई रैंप बना, रूप वे होते क्या बोलते हैं, वो बना रहे थे, तो उसका विरोध किया। हमें पर्यटन क्षेत्रों को बचाओ, क्षेत्रों को पर्यटन क्षेत्र घोषित मत करो। सरकार करोड़ों रुपया पर्यटन क्षेत्र के लिए देना चाह रही है, हम उन करोड़ों के लोभ में आकर हमारे क्षेत्र की पवित्रता खो रहे। और पर्यटन क्षेत्र के नाम से यदि सरकार ने पैसा लगा दिया, आप किसी भी घूमने वाले को नहीं रोक सकते, किसी को रोक ही नहीं सकते, क्योंकि पर्यटक क्षेत्र है। और पर्यटक क्षेत्र वह कहलाता है जहां किसी को रोक टोक सब जाएंगे, और खूब करोड़ों रुपया दे रहा है। मेरे सामने करोड़ों करोड़ों के पैकेज आए, महाराज हम दे रहे हैं, आप जैन क्षेत्र यानी कि वापस ले लीजिए आप पैसा, हमारे लिए नहीं चाहिए। हमारे क्षेत्र भली कमजोर रहे, किसी भी जैन क्षेत्र को पर्यटक क्षेत्र बनाने से रोकिए, और इससे रोकिए कि यहाँ सब लोग आ रहे हैं, ये महिमा नहीं बढ़ रही है। एक दिन तुम्हारा क्षेत्र तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। गिरनार इसी में गया है। गिरनार में कोई नहीं थे, हम खुश हुए, अरे देखो वांगनामीनाथ के कितने भक्त बन गए, देखो कितने भक्त बन गए। बनते 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 आज से 70-80 साल पहले वहाँ जैन छतरी थी, जैन पुजारी पूजा करता था, कोई वहाँ किसी प्रकार का कुछ नहीं था। लेकिन धीरे धीरे हम उस बहुमत में बढ़ते गए, तो सम्मेद शिखर का पारसनाथ टोंक आज बहुत बड़े खतरे में है। और हमारा इतिहास कहीं, हमारा इतिहास ही, जैसे कल मैंने यापनी संघ की बात कही थी कि हमारा खुद यापनी संघ के दिगंबर जैन लेखकार ने कह दिया कि ये सब आचार्य यापनी थे, उन्होंने प्रमाण रख दिया। वो तो पूज्य आचार्य महाराज के पास जब मैंने भेजा तो आचार्य श्री चिंतित हुए। उन्होंने फिर डॉक्टर प्रोफेसर रतन चंद जी
भोपाल वालों को निर्देशित किया कि इस बात का खंडन होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर हमें विचार करना है। हमें नई खोज ला करके नहीं देना है, कुछ नई खोजों को हमें भूलना है, कुछ नए इतिहास हमें खोजकर दुनिया के सामने नहीं लाना है, कुछ इतिहासों को हमें दफनाना है। और वही स्थिति आज पूर्वी भारत में जो अभी बात कही गई, पारसनाथ के अनुयायी की बात कही गई, आगम में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं मिला जो आज वर्तमान के इतिहास लोग खोज रहे हैं। आज वर्तमान में हम इतिहास का खोज करके जो लिखा है, चाहे ज्योतिष प्रसाद जी ने लिखा हो, चाहे किसी ने लिखा हो, उसकी प्रमाणिकता कोई आगम होना चाहिए, उसकी प्रमाणिकता सामने वाले का आगम होना चाहिए, मूल होना चाहिए। मात अकेले पारसनाथ का गोत्र मिल गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये पारसनाथ के वंशज थे, आज उससे वो च्युत हो चुके हैं। लेकिन उनका अधिकार इसलिए है कि नहीं, ये सब चीज़ें विचारणी बन जाना चाहिए। इतिहास के लिए बहुत कहीं हमारा इतिहास कोर्ट में रेफरेंस बन करके हमारे क्षेत्र को न गंवा दे, इस पर हमें बहुत विचार करने की जरूरत है। बौद्ध दर्शन में भी जो पारसनाथ का आया, जो शायद विजय जी का लेख था, तो उसमें अंदर जो पारसनाथ का प्रभाव रहा तो है। कौन सा एक देश है जहां पारसनाथ की बहुत, कंबोडिया नाम के स्थान पर पारसनाथ के वैसे ही फनावली, वैसे उनका जो है, वैसे ही छत्र धारण करने वाले, उन्होंने जब मेरे पास लाके सारे फोटो वीडियोग्राफ मंगाए, फिर मैंने पाटनी जी को कहा कि एक बार तुम होके आओ। निर्मल सेठी पाटनी जी, उनके बाबा, उनको भेजा वहाँ। जब पूरा जा कर के वहाँ से लाए तब मैंने समझा कि नहीं, ये दिगंबर मूर्तियाँ नहीं हैं, ये बौद्ध ही हैं। बात ये अलग है कि पारसनाथ जो सर्प का उन्होंने प्रयोग किया, बड़े बड़े सर्पों का, वो सर्पों का प्रयोग पारसनाथ से प्रभावित हो सकता है, लेकिन वो पारसनाथ नहीं। पारसनाथ से प्रभावित होना अलग चीज़ है और पारसनाथ की मूर्ति होना, क्योंकि अपनी दिगंबर मूर्ति के अलग चिन्ह होते हैं, अलग स्वरूप होते हैं। आशीर्वाद मुद्रा नहीं होती, कपड़े का स्थान नहीं होता, और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो उन मुद्राओं में देखने में आई है। वहाँ नंदीश्वर द्वीप मिला, वहाँ विदेह क्षेत्र मिला, नंदीश्वर द्वीप नाम का नगर मिला उनको, विदेह क्षेत्र नाम का नगर मिला। तो हमने कहा ये विदेह, बोले वही विदेह क्षेत्र है। फिर उनको बताया कि नहीं, विदेह क्षेत्र का नाम हो सकता है, विदेह क्षेत्र की वहाँ संरचना नहीं है। तो दूसरे धर्मों के ऊपर जो प्रभाव पड़ा है उन्होंने विकृत किया है, ये बात का भी उल्लेख करना चाहिए। बौद्ध के अंदर यदि पारसनाथ की कोई भूमिका आती है तो हमें तुरंत वहाँ लगाना चाहिए नोट, ये जैन दर्शन का विकृत रूप यहाँ प्रस्तुत हुआ है। विकृत कहने में क्यों डर रहे हैं? हम उनको विकृत नहीं कह रहे हैं। जैन दर्शन के अनुसार यह स्वरूप पारसनाथ का नहीं हो सकता। जैन धर्म के अनुसार, आगम के अनुसार यह स्वरूप नहीं हो सकता जो वहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे ऋषभदेव के संबंध में कहते हैं ऋषभदेव 8वें अवतार हैं। मैंने इस पर जयपुर में बोला था, सब जैन विद्वान बैठे थे, मैंने कि हमारे ऋषभदेव नहीं हो सकते। तो बोले नाभि के पुत्र हैं तो बेटा भी भरत है तो हो सकते हैं, लेकिन हमारे वो ऋषभदेव नहीं हो सकते। हमारे ऋषभदेव बलदियत से नहीं पहचाने जाते, हमारे महापुरुष बलदियत से नहीं पहचाने जाते, वंश से नहीं पहचाने जाते। हमारे महापुरुष का स्वरूप होता है 18,200 से रहस्य से पहचाने जाते, अकर्तृत्ववाद से पहचाने। वहाँ तो कर्तृत्ववादी है। 8वें अवतार में उन्होंने कर्तृत्ववाद माना, किस उसका निशाचर का संहार किया, निशाचर का संहार किया गया, क्योंकि वहाँ जब जब पापाचार बढ़ता है तब तब महापुरुष अवतार लेते हैं। तो वहाँ पर ऐसा ऋषभदेव की कोई ऐसी बात नहीं थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें मात्र रेफरेंस दे करके भी अपन कर लेते हैं। कल भी मैंने कहा था, श्वेतांबरों क्या गोष्ठी होती है, क्या इतने स्वतंत्र रूप से दिगंबर जैन आगम को वहाँ रख पाते हो आप उनके साधुओं के सामने? क्या ऐसा दिगंबर की पूरी महिमा गा के आते हो? हमें विचार करना है कि हमारा गोष्ठी जो है
पारसनाथ चरित पर है, दिगंबर जैन धर्म पर है, सम्यक दर्शन पर है, सम्यक ज्ञान पर है, जनवाणी पर है। आज के जो 3 और 2 लेख और थे रात्रि में, एक भक्ति पर प्रभाव पारसनाथ का, तो वो तो अचूक है, बहुत अद्भुत है। यानी पारसनाथ के जीवन के कल भी बता दिया था मैंने, भक्ति शास्त्रों का जो प्रयोग पारसनाथ के जीवन में हुआ, जो भक्तियां पारसनाथ की हुई अन्य तीर्थंकरों में, क्यों कि पारसनाथ की भक्ति में हर व्यक्ति ने संसार को स्थापित किया। जितनी भी भक्तियां देखी, चाहे वो नरेंद्रम फणेंद्रम आदि हो, कुछ भी हो, उन सब भक्तियों में कोई ना कोई सांसारिक कामना पारसनाथ की भक्ति में सबसे ज्यादा ये छुपा है। हालांकि सांसारिक कामनाएं भक्तांबर में भी हैं, लेकिन याचना रूप में नहीं है, महिमा रूप में है। आपका नाम लेने से ये नहीं मिले, ऐसा हो नहीं सकता। भक्तांबर की विशेषता समझना। कहीं भी पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने याचना नहीं की है, भगवान मैं आपकी भक्ति इसलिए कर रहा हूं। उन्होंने हर भक्ति के पॉइंट पे कहा आपका नाम ले और शेर शांत ना हो, आपका नाम ले अग्नि शांत ना हो, आपके चरण रज मिले और हमारी जीवन न बचे, तो उन्होंने सब महिमा के रूप में कहा है। लेकिन पारसनाथ की स्थितियों में महिमा के रूप में बहुत कम आया है। जैसे स्वयंभू स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र में भी कहीं कहीं याचना का पुट है, लेकिन फिर भी बहुतायत वहाँ पर महिमा पुट है। लेकिन भक्तांबर जैसी शुद्ध महिमा वहाँ भी नहीं है। बहुत सारे स्तोत्रों के ऐसे। तो आज सबसे ज़्यादा भक्ति सब में भगवान की कामना रूप, याचना रूप, सांसारिक याचना रूप परिणति ज़्यादा देखने में आई है। संकट मोचक की भक्तियों में संकट मोचकता की बात ज़्यादा पारसनाथ में आई, याचना के रूप में आई। आपसे आपकी पूजा में सुख संपत्ति, शुद्ध संपत्ति तुरंत ही हुई, इधर नाम लो तुरंत ही हुई। तो ये भक्ति शास्त्रों का रूप था। और जो ऐतिहासिक जो हिंदी शास्त्रों में पारसनाथ का जो लेख था, वो तो अपन देख ही रहे हैं कि हिंदियों में भी पारसनाथ बहुत छाए हुए हैं और हिंदी साहित्य भी लिखे गए। कुछ गुटके आदि के नाम उन्होंने प्रस्तुत किए थे। आज जो 3 लोग बाँचे गए, मैं कहता हूँ तीनों शस्त्रों की अपेक्षा आज तीनों लेख में तो लगा कि ये विद्युत संगोष्ठी हो रही है। और उसमें इतना और बुरा नहीं मानना, तीनों लोगों में सबसे श्रेष्ठ लेख रहा है डॉक्टर जय कुमार का, जिसमें ठोसता थी। बुरा नहीं मानना, मैं दूसरों को पहले ही डिक्टेशन में रख दिया सब क्या। लेकिन एक उपलब्धि की बात है, कोई जरूर नहीं है कि बाप के कथन में उपलब्धि हो। कभी कभी बेटे से भी, कभी कभी बेटे भी नहीं कर पाए, पिता से भी, दादा से मिल जाता। तो एक प्रमाणिकता थी, एक मूल स्रोत था, एक गरिमा थी, सम्यक दर्शन की रक्षा थी। जो ये कहते हैं कि ये ग्रंथ प्रमाणिक है, जैन आगम से उन्हीं के साथ से अप्रमाणिक सिद्ध करना, ये वही कर सकता है। अब जय कुमार को मैंने खाली हाथ तो देखा, कभी बिना कपड़ों में नहीं दे, सीना में बाल है जय कुमार। अब देखो मैंने कभी देखा नहीं, मेरे में तो है। और इसी के बल पर मैं जो कुछ कहता हूँ, कहते ना सीने में बाल हो तो कहो, तो हिम्मत से कहना पड़ता है कि आज उन्हीं के मत से जो आज पारसनाथ और बांसुरी भगवान का जो कथन किया गया, एक कितनी बड़ी सी उपलब्धि हुई है कि आज उन्हीं के शास्त्रों से, उन्हीं के लेखक से हमने अपने सम्यक दर्शन की रक्षा कर दी और हमने अपने जैनागम को, जनवाणी को अपने आप सिद्ध कर दिया कि आप भी वही कह रहे हैं, बाद में आपने इसको परिवर्तित कर दिया। तो मूल श्लोकों के साथ जाएं, दूसरे दर्शन पे भी हम रेफरेंस दें, लेखों से नहीं, पीडीएफ से नहीं, इंटरनेट से निकाल के नहीं। हमें उनका मूल ग्रंथ पढ़ना चाहिए कि मूल ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। चाहे किसी भी दर्शन का रेफरेंस दें, हम लेख से लेख तैयार कर रहे हैं। आज लेख आप लोग बांटते हो,
लेख से लेख तैयार करते, पुराने 3-4 लेख कर लिए और उनमें से कटिंग कर करके और एक नया लेख बना दिया। आप अपना भी प्राचीन लेख का उपयोग न करें, आपका खुद का है, आपका खुद का पुराना लेख रखा है, उसकी नकल न करें। आप नया लेख लिखें, आपको खुद लगेगा कि हमें कुछ नया मिला। पूज्य गुरुदेव की विधा बता रहा हूँ, उन्होंने द्रव्य संग्रह का एक अनुवाद किया होगा, हम लोगों को मिल गया। बहुत पहले जब शुरू में आचार्य जी थे, उन्होंने द्रव्य संग्रह का अनुवाद किया था, हम लोगों को मिल गया। तो हमने कहा आचार्य जी एक मिला आपका, बहुत बोले कहाँ मिल गया? मैंने कहा मिल गया, इसको प्रकाशित करें। बोले ये तो बहुत पुराना, जब हम राजस्थान में थे उस समय लिखा गया है, उस समय किया। अब रुको, इसको रुको। फिर आचार्य जी ने दोबारा द्रव्य संग्रह का अनुवाद किया, वो लिया ही नहीं हमसे। बोले अब तुम दोनों पढ़ो, जो अच्छा लगे उसको प्रकाशित कर देना। तो दोनों को जब पढ़ा हम लोगों ने, इतना अंतर। बोले ये 30 साल पहले बालक बुद्धि का अनुवाद था जो सीख रहा था, और अब ये इतने साल बाद अनुभव स्वाध्याय। फिर दूसरा जो किया, वे दोनों अनुवाद देखने लायक थे। आपको जितने बार आप कहेंगे, मैं तो यही विधा अपनाता हूँ, एक ही विषय पर हमारे पास जिज्ञासा में 10 बार प्रश्न आते हैं, लोग परेशान हैं कि महाराज 10 उत्तर सही क्या है। एक व्यक्ति मेरे पास आ गया, भक्तांबर पर मैंने प्रवचन दिए जबलपुर में, फिर दिए गुना में, फिर दिए ललितपुर में, वो तीनों लेके एक श्लोक के कैसे लगे। बोले महाराज ये आपके ही प्रवचन बन गए है, इन तीनों में से सही क्या है? आप जबलपुर में कुछ बोल रहे हो और ललितपुर में कुछ बोल रहे हो और यहाँ कुछ बोल रहे हो। हमने कहा भाई चौथी बार मत बुलवा, नहीं तो और आफत हो जाएगी। उपयोग है, नहीं गया उस समय, उस चीज पर नहीं ध्यान में आया। उपयोग बदलता रहता है। मेरा हर विद्वान से कहना है, पुराना लेख प्रयोग मत करो, रेफरेंस के लिए मत उनको लो बाद में, पहले अपना स्वयं का मत, स्वयं की खोज। आज के दिन तुमने जब तुम्हारे पास लेख मिला, उसके बाद तुमने दिमाग में क्या खोजा, वो खोज बताओ जो मैं जिंदगी में नहीं खोज पाया, जो इस गोष्ठी में मैंने खोजा है। उसके लिए सपोर्ट में फिर आप संदर्भ दीजिए कि जो मुझे आज मिला, ये भाव उस पक्ष में भी आया, उस पक्ष में भी आया। मूल काफी कभी नहीं भूलना, मूल दिगंबर कभी मत भूलना। मैंने तुमसे कल भी कहा था, राष्ट्रपति बन करके तुम विद्वान बनो। विद्वान किसी भी पार्टी का नहीं होता है, लेकिन वोट किसी एक पार्टी को ही देना पड़ता है। इसलिए अंतरंग से तुम्हारा धर्म पक्का करो। स्टेजों में तुम जाओ तो सबके प्रति व्यवहार, लेकिन वहां पर अपना मूल स्वरूप, जब वोट देने की बात आए तो अंतिम लेख में निर्णय आना चाहिए। इस अपेक्षा से यह लेख की स्थिति है। तो लोक व्यापी प्रभाव जो हमने पूछा था डॉक्टर अशोक जी से कि इनका धार्मिक प्रभाव तो देखा गया, लेकिन जैसे महावीर स्वामी के और ऋषभ देव के उपदेशों का प्रभाव, महावीर स्वामी का धार्मिक प्रभाव कम है, लोक व्यापी, उपदेशों का प्रभाव ज़्यादा है। महावीर स्वामी की जो उनके उपदेश शैली थी, उसका प्रभाव सारे संप्रदायों पर, अन्य लोगों पर अच्छा और बुरा दोनों पड़ा। लेकिन पारसनाथ का ऐसा जिनवाणी का प्रभाव या उनके उद्वेधन का प्रभाव कोई लोक व्यापी रहा हो, ऐसा पारसनाथ पुराणों को देख करके ऐसा नहीं कहा। सकल कीर्ति महाराज ने कुछ उपदेश का प्रयोग किया है, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रभावात्मक कोई नई चीज़ नहीं दी जो कि अन्य तीर्थंकरों ने नहीं बोली हो। एक सैद्धांतिक रूप लेकर के उन्होंने भगवान की वाणी को प्रस्तुत किया है, कोई नया रूप नहीं। जैसे महावीर स्वामी का सूत्र था, जियो और जीने दो, अहिंसा की मुख्यता, और भी जो महावीर की वाणी मोक्ष को दे जाने वाली कम थी, संसार को सुधारने वाली ज़्यादा थी। दूसरे लेख में जो चतुर आयाम की चर्चा की, वस्तुतः ये चतुर आयाम, आज जितना अपन कहते हैं कि पारसनाथ चतुर आयाम के समर्थक थे या बौद्धों में था, ये चतुर आयाम नहीं था, ये संक्षेपीकरण था। धीरे धीरे करके संक्षेप कथन किया जाता है। पहले कथन थोड़ा सा था, कहीं भी इतना विस्तार नहीं था। ऋषभ देव के समय ऋषभ देव ने दीक्षा ली, उस समय पिछी नहीं थी।
28 मुद्रणों का संस्कार नहीं था, कोई दीक्षा विधि नहीं थी, संक्षेपीकरण था। मैं संपूर्ण प्रकार के परिग्रहों का त्याग करता हूं, मैं संपूर्ण प्रकार के परिग्रहों का त्याग करता हूं। उसमें अलग से नहीं लिखना था हिरण, सुवर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप, 10 कहने की जरूरत नहीं थी, 10 थे ही नहीं भेद। संपूर्ण परिग्रह का त्याग करता हूं। अब परिग्रह के अंदर वो 10 भेद आएंगे कि नहीं? ऐसे ये चतुरायाम कोई ऐसा नहीं था कि उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत की छूट थी। सारे महाराज, साधु महाराज लोग चतुरायाम में क्या है, बहुत गंदा परिवर्तन है। बोले ब्रह्मचर्य व्रत था ही नहीं उस समय, तो फिर शादी करते होंगे सभी लोग। अंतर्भूत था, स्त्री परिग्रह में अंतर्भूत मानी जाती है। 10 प्रकार के परिग्रहों में स्त्री नहीं आई। धन, धान, दासी, दास, कुप, भांड, हिरण, सुवर्ण आदि, तो फिर परिग्रह में माने कि नहीं माने? आई नहीं ना। 10 परिग्रह का त्याग किया, 10 प्रकार के में नहीं आया। अहिंसा, सत्य आदि वो अलग विषय है। जब शिथिलाचार बढ़ने लगा तो उन्हीं जो संक्षेप विषय था उसको विस्तार करके ब्रह्मचर्य महाव्रत को स्थापित किया। आयाम नहीं, आयाम का अर्थ होता है मार्ग। पहले 4 सूत्र के मार्ग चलते, नहीं 5वां सूत्र उसमें अंतर्निहित था। वो प्रमाण हमें देना चाहिए कि इसमें अंतर्निहित है कि 5वां सूत्र यहाँ निषेध नहीं है, खुली छूट नहीं है, बल्कि वह एक शब्द कहते ही सब कुछ आ जाता है। और शिल्प कला के संबंध में जो लेख पारसनाथ का कलात्मक वैभव प्रभाव, ये लेख बहुत अच्छा था। दक्षिण भारत की कलाओं का किया। मुझे पूरे लेख में मैं गौर से सुनता रहा कि कहीं देवगढ़ के पारसनाथ और प्रकट कर दें तो मुझे संतोषी हो जाएगी, क्योंकि देवगढ़ मैंने दक्षिण भारत में गया नहीं हूँ। उत्तर भारत में पारसनाथ का जो वैभव मुझे नहीं लगता कि दक्षिण भारत में भी मिलेगा। जो देवगढ़ के अंदर पारसनाथ भगवान की मूर्तियों का जो कलात्मक स्थितियां हैं, जो कलाएं दी गई हैं, अद्भुत। मैं मूर्तियों को 23 पारसनाथ, 23 प्रकार की कलाएं मिली, उसका नाम ही मैंने लगा 23 पारसनाथ मंदिर। उसमें 23 मूर्तियां बैठी हैं, फिर बड़ी मूर्तियां नहीं तो बड़े पारसनाथ। तो ऐसी ऐसी कलाएं उनमें हैं। तो उत्तर भारत में भी जो आपने बहुत बड़ी बात जो कही, हालांकि उत्तर पुराण काल से वो संबंधित है कि पद्मावती को जो आज लोग कहते हैं सिर पर बैठा ले रहे, भगवान ने बैठाला नहीं। धरणेन्द्र गुणभद्राचार्य महाराज का पहाड़ में से प्रकट हुआ धरणेन्द्र, और उन्होंने भगवान को उठा लिया और उसके ऊपर पद्मावती ने छत्र तान दिया। ऐसी मूर्तियां देवगढ़ में भी है, ऐसी मूर्तियां कटनी में एक मंदिर में विराजमान है, बिल्कुल यही। और इसी मूर्ति का एक बड़ा रूप अभी हमने बिजौलिया पारसनाथ में बनाया है। इसके वो ही बनाया, ठीक वो ही बनाया, कमठ का रूप बनाया और पद्मावती का डंडा लेके और बहुत 5 फुट का छत्र स्थापित कराया, क्योंकि वो छोटा छोटा दिखता नहीं था तो हम कि सब लोगों को दिखे। तो बहुत बड़ी मूर्ति 9, 10, 11 फुट की मूर्ति है। उसी हिसाब से वो छत्र लेकर के उदाहरण किया। आपके लेख में देवगढ़ की कलाओं का और आ जाए। हालांकि देवगढ़ का मूल स्वरूप हमने नहीं बदला, लेकिन खंडित होने से कहीं कहीं बाईपास सर्जरी करना पड़ी, प्लास्टिक सर्जरी भी की है। अब प्लास्टिक सर्जरी से थोड़ा फेस तो बदलता है। यदि पूरे ओरिजिनल दांत निकल जाए, कितना भी मैचिंग करके नए दांत लगाए, वो अलग दिखता है कि इसके नए दांत हैं। तो वो चीज़ वहाँ पर हुई है। वो मैंने इसलिए की चला करके कि हमें पुरातत्व विभाग और खंडरों के लिए हमारे पूर्वजों ने नहीं बनाए थे, पूजा और दर्शन के लिए बनाए थे। तो कम से कम पूजा दर्शनी हो जाए। हालांकि उनके भाग हमने जो हमारे पूजा के योग्य नहीं थे उनका संग्रहालय भी बनाया, दीवानों में चिनवा करके रखा, लेकिन जो पूज्य बना सकते थे हमने थोड़ा सा उसमें सुधार करके विचार करके, लेकिन जो मूल स्वरूप था उसको वहाँ से हटाया नहीं है। तो देवगढ़ की कलाओं को भी यदि पारसनाथ के जीवन में लेख में जुड़ जाए
तो बहुत बड़ी, मैं तो कहता हूँ जितने मूर्ति प्रेमी हैं, भगवान प्रेमी नहीं, मूर्ति प्रेमी है, कला है, तो जिंदगी में हर जैनी को एक बार देवगढ़ का दर्शन जरूर करना चाहिए। हर मूर्ति में कला, हर मंदिर में कला, क्या वैभव वहाँ है। और जितना वैभव ऊपर है उतना ही वैभव जमीन के अंदर है। 2 फुट की बेदी बनाने के लिए विधान की बेदी खिलाई, 2 फुट की खोदते मिस्त्री आ गया महाराज जी, वहाँ नेमिना 5 फुट पद्मासन नेमिनाथ की मूर्ति 2 फुट नीचे दबी। अब वहाँ खोद के क्या करोगे, बाहर ले नहीं जा सकते, रखने को स्थान नहीं है, इसलिए खुदाई नहीं की जा सकी। बाकी अपरंपार भरा हुआ है, उसका इतिहास बाद में देखेंगे। पहले पारसनाथ का जो सबसे बड़ा इतिहास, भारत के अंदर कहीं 1 मूर्ति मिलेगी, कहीं 2 मिलेंगी, कहीं 4 मिलेंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा एक ही स्थान पर पारसनाथ का वैभव देखना है, पारसनाथ का प्रभाव देखना है कलात्मक, तो देवगढ़ क्षेत्र, जिसका नाम हमने अभी दिव्योदय अतिशय क्षेत्र देवगढ़ रखा। देवोदय 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 नाम रखा है। और उसके अंदर जो देवों का उदय है, एक बार जरूर नलन जी वहाँ जाकर के देखें। और इसके ऊपर सप्लीमेंट्री काफ़ी लगा देना, पीछे के देवगढ़ का वैभव सबके लिए। और आज जिस व्यक्तित्व की सामने चर्चा आई, वृषभ प्रसाद जी, मेरे सामने उनका हो गया थी स्थिति, उनको दर्द हो गया था। अब मैं तो यहीं निपटाने वाला था, सीधा उनको ऑपरेशन थिएटर में भेजने वाला था। मैंने झांसी चर्चा भी कर ली थी कि देखो दर्द हुआ है तो तुरंत इनको चेक करके, वो जो भी डलते हैं ना, वो कुछ डलते हैं जो भी होता है, वो छल्ला बोलते, क्या बोलते, वो डाल करके करने का था। तो इन्होंने पता नहीं अब क्या डॉक्टर से, नहीं अभी ठीक हूँ मैं घर तक पहुँच जाऊँगा। और यदि वही हो जाता, और मुझे ये लगा 2 लोगों के संबंध में मुझे आया, हालांकि वो विषय सैद्धांतिक नहीं है, वो विषय संभव नहीं है, लेकिन मेरी भक्ति का अतिरेक है। एक भाव मेरा आया था जब वृषभ प्रसाद जी का सुना, तो मैंने कहा मेरे पास से जाते तो मैं हाथ पकड़ लेता, नहीं जाने दूंगा। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि यदि कोई आने जाने की व्यवस्था हो तो वृषभ प्रसाद जी को थोड़े दिन के लिए और यहाँ वापस भेज दो। हमें कुछ काम कराना है उनसे, बहुत काम कराना, अधूरा काम बचा हुआ हमारा। इतना बढ़िया काम, महापुराण का अनुवाद कर रहे थे, वो बचाए। और दूसरा प्रसंग आया पूज्य गुरुदेव के समय। हम नहीं कह सकते गुरुदेव को जाने का समय था और उनका पूर्ण नहीं। आज आचार्य विद्यासागर महाराज के अभाव में उनका अभाव कितना खलता है। यदि बस चलता तो यमराज को भी ललकार देता और आचार्य का हाथ पकड़ लेता, नहीं जाने दूंगा। ये भक्ति का, मैंने पहले ही कहा, ये भक्ति का। और आज भी कह रहा हूँ, हे देवताओं, हे प्रकृति, कोई ले दे करके व्यवस्था बनती हो, कोई ले दे करके व्यवस्था बनती हो, तो मेरे पूज्य गुरुदेव को अभी कुछ दिन के लिए और इस दुनिया में भेज दो। हम गुरुदेव को अपने साथ लेकर वापस आ जाएंगे। आप भेज दीजिए, पर आप लोगों ने नहीं भेजा तो ये प्रॉमिस करता हूँ मैं खुद आचार्य जी को साथ लेके आ जाऊंगा। पर ये सब बातें अंदर की बातें हैं, एक उनकी उपयोगिता की बातें हैं कि वृषभ प्रसाद जी, आचार्य श्री वगैरह, ये कुछ महान आत्माएं ऐसी होती हैं जिनके अभाव की पूर्ति करना असंभव जैसा हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस पर विचार करना चाहिए। महावीर भगवान की। मेरा वृषभ प्रसाद जी के परिवार को, सबके लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, और भावना करता हूँ कि उनके परिवार का कोई अंश वृषभ प्रसाद जी के मार्ग पर जाए और उनके किए हुए अधूरे कार्यों को पूरा करे, क्योंकि तुम्हारे वंश की परंपरा कामता प्रसाद जी से चल रही है। कामता ही ना, कामता प्रसाद जी से। आज कामता प्रसाद जी इतनी ऐतिहासिक है कि आज भी अपन उनको याद कर रहे हैं।
तो वृषभ प्रसाद जी के बाद भी ये परंपरा चलना चाहिए। इस भावना के साथ पूरे परिवार को आशीर्वाद है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री अशोक, श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, सम्मेदगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र की 1008 तीर्थ संरक्षक श्रृंखला में संरक्षक बनकर पुण्यार्जन करें। दिव्योदय तीर्थ से जुड़ने के लिए QR कोड स्कैन करें। सुधामय वर्षा योग 2025 श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी अशोकनगर। शांतिधारा एवं भक्ति कलश हेतु उपयुक्त मोबाइल नंबरों पर संपर्क करें। स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन धर्मपत्नी, स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री शशांक जैन, श्रीमती कुमकुम जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू उमंग जैन, प्राची जैन, पौत्र एवं पौत्री निमित्त जैन, अक्षिता जैन। पता कृष्णा नगर, दिल्ली। पुत्री एवं दामाद श्रीमती मानवी जैन, श्री अंकुर जैन। नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन।